हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि बॉयल अंडे को अनबॉयल किस तरीके से कर सकते हैं और पेरियोडिक टेबल यानी केमिस्ट्री की पेरियोडिक टेबल में कौन सा इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं हुआ है। और क्या आप लोग जानते हैं कि डायनासोर्स पहले आए थे या कॉकरोचेस, और जो हमारा प्लेनेट मरीख है उसको हम लोग रेड रंग का क्यों देखते हैं। इन सब अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हे गाइस, यू आर वाचिंग नॉलेज बैरिक्स। हमने कभी न कभी साइंस तो लाजमी पढ़ी है, लेकिन हमने इसे कभी ऑब्जर्व नहीं किया। अगर हमने इसे ऑब्जर्व किया होता तो हमें इस फैक्ट का आंसर लाजमी पता होता। आप लोगों को ये तो शायद लाजमी पता होगा कि अंडा पुराना है या नया, इसे कैसे पता करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडे को समंदर के अंदर डालने से क्या होता है। असल में अंडा समंदर के अंदर 18 मीटर तक जाते ही अंडे पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2.8 टाइम्स ज्यादा हो जाता है और इस प्रेशर पर अंडा ट्रांसपेरेंट लगने लगता है। ये देखिए एक अमेजिंग वीडियो, है ना अमेजिंग। अंडे तो आप सब लोगों ने कभी न कभी जरूर बॉईल किए होंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इस बॉयल अंडे को दोबारा अनबॉयल कर सकते हैं या नहीं। यानी एक बार अंडे को उबालने के बाद इसे दोबारा पहले जैसा बनाया जा सकता है। अगर साइंस की नजर से देखें तो इसका जवाब है हाँ, इस तरह हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो फिर अंडे को अनबॉयल करने से पहले अंडे में बॉयल होते वक्त क्या होता है ये जान लेते हैं। अंडे का एग व्हाइट और यॉक दोनों प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है जो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। आप इसकी मिसाल चेन यानी जिप से हासिल कर सकते हैं। जैसे चेन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और जब प्रोटीन वाटर के साथ होता है तो ये चेन अलग अलग रहती है। और जब आप एग को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं तो सारे बंडल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये चेन खुलना स्टार्ट हो जाती है। इसे हम डीनेचरिंग कहते हैं। खुलने की वजह से ये चेन आपस में एक मार्श बना लेती है और इस तरह बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अंडे के अंदर का फ्लूइड एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है। अब अंडे को अनबॉयल करने का जो मकसद है वो जो प्रोटीन की चेन है इसे सेपरेट करके इसे एक अलग अलग बंडल बना देना है। और इस तरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूरिया, यानी यूरिया का सोल्यूशन इन चेन को अलग अलग कर देता है। इन चेन की बहुत ही खास बात यह है कि जैसे ही इसे आप अलग करते हैं ये दोबारा नेचुरली फोल्ड होकर अपने आप ही बंडल बनाना शुरू कर देता है। तो अब अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि आप बॉयल अंडे को अनबॉयल कर सकते हैं तो आपको इसका जवाब पता होगा। साल 2013 में ह्यूमन ब्रेन का जो सेल है वो चूहों के दिमागों में इंसर्ट किया गया और इससे एक्चुअली में चूहों की मेमोरी पावर भी बढ़ गई और इनकी लर्न टू एबिलिटी यानी चीजों को याद रखने की जो सलाहियत होती है वो भी बढ़ गई। सिंगुलैरिटी हब का ये आर्टिकल देखें, आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। साइंटिस्ट इंजेक्ट ह्यूमन ब्रेन सेल इनटू माइस मेक देम स्मार्टर। आपने अक्सर मूवी में देखा होगा कि एक प्लान ए होता है और इनके पास प्लान बी भी मौजूद होता है, लेकिन जो प्लान बी होता है वो साइकोलॉजी के लिहाज से वो नेगेटिव थॉट्स को समझा जाता है, क्योंकि जो प्लान बी बनाता है यानी उसको अपने प्लान ए पर भरोसा नहीं होता। तो सर्वे के हिसाब से हैविंग अ प्लान बी कैन हर्ट योर चांस ऑफ सक्सेस, यानी कि अगर आप प्लान बी बना रहे हैं तो आपके सक्सेस होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आपको अपने प्लान ए पर भरोसा नहीं है। ये एक फैक्ट है बट ये ट्रू है, क्योंकि आपका प्लान ए ऐसा होना चाहिए कि आपको 100% यकीन हो कि यही कामयाब होगा। साल 2015 में ये जो आप डॉग देख रहे हैं इसे डॉग ऑफ द ईयर इलेक्ट किया गया था न्यूयॉर्क में, क्योंकि ये जो डॉग है इसकी लेग्स ब्रोकन थी और इसके मालिक को बस ने हिट कर दिया था और इसका जो मालिक था वो अंधा था, इसलिए बस ने इसको हिट कर दिया था। इस डॉग ने वहां पर बस को रोक कर रखा और बस जाना चाह रही थी, लेकिन इस डॉग ने इसको जाने नहीं दे रहा था और जब तक इसके मालिक को कोई मेडिकल अटेंशन नहीं मिली तब तक ये डॉग वहीं पर रुका रहा और इसी वाकये की वजह से ये डॉग ऑफ द ईयर बन गया। आपने कभी न कभी लेजर लाइट तो यूज किया ही होगा या फिर कहीं ना कहीं तो इसे लाजमी देखा होगा, लेकिन आपने लेजर की किरणों को कभी बैंड होते हुए देखा है? नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि लेजर की किरणों को भी पानी के साथ बैंड किया जा सकता है? तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो इसके लिए आपको एक पानी की बोतल या गिलास में एक कोने में छोटा सा सुराख करना होगा और दूसरी तरफ से आपको लेजर लाइट इसकी सुराख पर मारनी होगी, तो आप बआसानी देख सकेंगे कि लेजर लाइट बैंड हो रही है और ये बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर केबल की तरह बैंड होती नजर आएगी। और ये केबल इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज होती है, आप लोगों के घर में भी होगी।
इस तरीके से हम लेजर लाइट को बैंड कर सकते हैं। है ना अमेजिंग? क्या आपको पता है कि मार्स यानी मरीख का रंग रेड क्यों है? क्योंकि इसके सरफेस पर काफी ज्यादा रस्ट यानी जंग मौजूद है। दरअसल मार्स पर मौजूद काफी ज्यादा आयरन ऑक्साइड रस्ट बनाती है जो कि इसके एटमॉस्फेयर में फ्लोट करती रहती है और इसकी वजह से ही मार्स का रंग लाल नजर आता है। That's अमेजिंग। आपने पीरियोडिक टेबल तो जरूर याद की होगी या आपने कभी न कभी इसे देखा तो होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है कि इसमें इंग्लिश का वो कौन सा अल्फाबेट है जो इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ? तो आपको बताते चले कि जे वो वाहिद वर्ड है जो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या आप ये बात जानते थे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या आपको पता है कि डायनासोर्स इस दुनिया में तकरीबन 200 मिलियन साल पहले आए थे, लेकिन हाल ही में एक काकरोच का फॉसिल दरियाफ्त हुआ है और वो तकरीबन 280 मिलियन साल पुराना है, यानी तकरीबन डायनासोर्स के आने से 80 मिलियन साल पहले। इसके अलावा अगर काकरोच का सर काट भी दिया जाए तो काकरोच बिना सर के भी तकरीबन 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है। शायद इसी वजह से वो डायनासोर से भी पहले से जिंदा रहते आ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अर्थ यानी हमारी जमीन अपने ऑर्बिट में यानी 360 डिग्री 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है, ना कि 24 घंटे में। क्या आप लोग ये फैक्ट जानते थे? क्या आप लोगों को पता है कि आप प्योर गोल्ड को अपने हाथों से भी बड़े आराम से मोड़ सकते हैं और इसे किसी भी शेप में ला सकते हैं? आपने अपने घरों में इस बल्ब को तो देखा होगा। इस बल्ब के बीच में जो मटेरियल होता है उसे हम टंगस्टन मटेरियल कहते हैं और वो जब बल्ब ऑन होता है तो इसका टेम्परेचर तकरीबन 4664 तक गर्म हो जाता है ना अमेजिंग बात? एक एवरेज इंसान के जिस्म में इतना डीएनए मौजूद होता है कि हम सन से प्लूटो तक इसको फैला सकते हैं, वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार। है ना अमेजिंग बात? अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज बेसिक्स को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल की नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जो देखकर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच और मैं मिलता हूं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदाफिज।